नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। शुरुआत करते हैं खबरों की। मंडी नगर निगम के चुनावी रण में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरी ताकत झोंक दी है। मंडी सदर के विभिन्न वार्डों में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार मंडी के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य शहर की विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक ओजोनेशन तकनीक से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, लटकती बिजली की तारों के जाल से मुक्ति, सुधरी हुई गलियां और रास्तों के साथ स्मार्ट सोलर लाइट्स की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का खाका पेश किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनता विकास और ईमानदारी के पक्ष में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करेगी। वहीं सीएम ने जयराम ठाकुर पर भी जमकर निशाना साधा है। पंचायत चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल नहीं है, ये लोकतंत्र का मजबूती का फाइनल है। क्योंकि जब पंचायत चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में आम जनता वोट डालती है तो लोकतंत्र का फाइनल होता है। हमारा मंडी नगर निगम में हमारे लोगों ने आपकी सेवा में प्रत्याशी जो उतारे हैं, मेरा ये मानना है ईमानदार है, स्वच्छ छवि की है और निश्चित तौर पर जो भी विकास होगा, मंडी में पहले भी कांग्रेस ने ही विकास किया है और आगे भी विकास मंडी का होगा। मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर मंडी का नगर निगम अगर कांग्रेस की बनती है तो यहाँ विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। पीएम मोदी ने सर सोना न खरीदने का और सीमित संसाधनों का प्रयोग करने का आह्वान किया, क्या कहेंगे इस बारे में सर? अब देखिए, सोना खरीदे ना खरीदो वो तो आम जनता की अपनी भावना होती है, किसी पर कोई रोक नहीं लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शादी ब्याह में हमारे यहाँ एक संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा बहुत सोना अपनी बेटी को देता, क्योंकि सोने के रूम में उसके पास गहने रहते हैं। चाहे हमारे माताजी की शादी हुई थी, हमारी शादी हुई थी, सबकी होती थी। इस प्रकार की रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो हमारे ज्वेलर्स हैं उनके पास भी कई लोग कार्य करते हैं, वो भी रोजगार हो जाएंगे। तो जितने हमारे परिवार के लोग ये सोचकर सोना खरीदते हैं कि ये आने वाले समय में इसका मूल्य बढ़ेगा, वो इसलिए सोचते हैं कि कभी मुसीबत आ गई तो उसको रखेंगे। तो ये इस प्रकार का बयानबाजी जो मोदी जी ने कहा है, उसका वो जाने किस संदर्भ में कहा है, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि जो आज़ाद भारत में जो चीज़ जो खरीदना चाहता है उसको कौन रोक सकता है। सर, कांग्रेस का सर क्या विजन है सर नगर निगम के जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव जारी है सर? देखो, नगर निगम के चुनावों में पहले हमारे यूडी मिनिस्टर यहाँ विक्रमादित्य जी है, इनसे मेरी चर्चा हुई है। कांग्रेस का सबसे पहला विजन नगर निगम के चुनावों के बाद हमें साफ पानी देना है। साफ पानी जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है उसके तहत देना है, जिसमें ओजोनेशन है। आज आप पानी पीते हो, ग्लास में पीते हो तो उसमें कुछ स्मेल आ जाती है। साफ पानी देना है, विकास करवाना है, गलियां छोटी छोटे पाथ बनाने हैं, सोलर लाइट्स लगानी है और ब्यूटिफिकेशन करनी है। जो तारें चल रही है इसके बारे में भी सोचना है कि मंडी में तारों के जालों से छुटकारा दिलाया जाए। मेरी माननीय ठाकुर कौल सिंह जी से भी बात हुई, तो इन सब चीजों को सोचकर आगे बढ़ेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगातार जो है हमला किया जा रहा है सर कांग्रेस पे, और यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पर विकास कार्य रुके हैं उसको लेकर हमला बोला जा रहा है सर, क्या कहें? मंडी में कोई विकास कार्य नहीं रुके हैं। मंडी में कौन सा विकास कार्य रुका बताइए? शिवधाम हमने शुरू किया, पैसे हमने दिए। कॉलेज आपका बना नहीं, कॉलेज के पैसे हमने दिए। कौन सा विकास कार्य रुका है? पर प्रतिपक्ष के नेताजी को हमसे डर नहीं है, वो 5 गुटों में बटे हुए हैं और 5 गुटों में उनके गुट वाले उनको हटाना चाहते हैं। अब मुझसे काहे का डर है उसको? उन्हें तो जो डर है वो अपने गुटों को संभाले, 5 गुटों को। उनकी हिम्मत ही नहीं है। अब मोदी जी 1500 करोड़ रुपया बोल के गए, कोई गया भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई एमपी मिला कि 1500 करोड़ घोषित किया तो दीजिए? तो इनकी हिम्मत नहीं है।